ठीक है। जैव रसायन आगे है वैश्लेषिक रसायन। वैश्लेषिक रसायन, वैश्लेषिक जानते हैं, एनालिटिकल। तो ये इनमें से आपको बस आप कुछ शाखाएं याद कर लेनी है कि जो रसायन के रूप में है उनमें कार्बनिक है, अकार्बनिक है, भौतिक है, जैव है, वैश्लेषिक है, और भी बहुत सारी हैं। वो शुद्ध रूप में है, शुद्ध रूप में ये शाखाएं हैं, तो आपको इनको पढ़ लेना है, बाकी ज्यादा नहीं। आपको दो ही शाखाएं पढ़नी पड़ेगी अभी, कार्बनिक और अकार्बनिक। ठीक है। बहुत जल्दी चैप्टर है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है वो लिखते चलना है, ठीक है, बाकी छोड़ देना है। ये तो आपको नॉर्मल पता ही होगा कि द्रव का वर्गीकरण क्या होता है। द्रव, अब पदार्थ जानते हैं, पदार्थ या द्रव्य। द्रव और द्रव्य में अंतर है। द्रव का मतलब होता है तरल पदार्थ, जैसे दूध है, तेल है, पानी है, पेट्रोल, डीजल, इस तरह से, तो वो बोला जाएगा द्रव। लेकिन अगर द्रव्य बोला जाए तो द्रव्य का मतलब इस संसार में जो कुछ भी हमें दिख रहा है या जो नहीं दिख रहा है, गैसीय फॉर्म में है, वो भी द्रव्य में आता है। जो कुछ भी संसार में भौतिक रूप से है वो सब द्रव्य है। अब ये तीन ही रूप में मुख्यतः पाया जाता है। हालांकि प्लाज्मा है, बकमिस्टर फुलरीन है, लेकिन इनसे भी आपको कोई मतलब नहीं, आपको तीन ही पढ़ने हैं। ठोस, एक तो हो गया ठोस, ये नॉर्मल है, इसको कुछ पढ़ाना नहीं है आपको, बस समझाए दे रहे हैं। गैस नहीं लिखना नहीं है, बस समझ लेना है। ठोस के रूप में क्या आती है? धातुएं, लकड़ी, ईंट, पत्थर ठोस में आते हैं। द्रव में क्या आता है? दूध है, पानी है, घी है, तेल है, ये आते हैं। गैस फॉर्म में क्या आएगा? जैसे कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस CO2 है, O2 है ना, नियॉन है, आर्गन है, नाइट्रोजन है, सभी गैसें आएंगी। अब ठोस में क्या होता है? ठोस कोई भी चीज क्यों होती है? क्योंकि उनके बीच में जो अणु, अंतराणु स्थान होता है वो बहुत कम होता है। अंतराणु स्थान जानते हैं, मतलब उनके बीच में कोई भी चीज छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी होती है। इनके बीच में, अणुओं के बीच में स्थान बहुत कम होता है, यानी कि अणु पास होते हैं और वो एक दूसरे को कसके जकड़े रहते हैं, पकड़े रहते हैं, जिससे क्या होता है उनके बीच की बॉन्डिंग मजबूत रहती है, आकर्षित करते रहते हैं, तो वो जल्दी नहीं टूटते हैं। द्रव में क्या होता है? द्रव में ये थोड़ी दूर दूर होते हैं, तो एक दूसरे से पकड़ तो होती है, लेकिन इतनी मजबूत नहीं होती है कि ये इधर उधर बहना या फैले। तो गैस में इतनी दूर दूर होते हैं कि आपस में इनकी पकड़ ही नहीं होती है, इसीलिए गैस को छोड़ दो तो उसके मॉलिक्यूल, मतलब जो एटम्स होते हैं, अणु वो उड़ जाएंगे, यानी कि दूर दूर हो जाएंगे, टूट जाएंगे, जब अलग अलग हो जाएंगे तो अपने पेट्रोल में वो चल रहे हो जाते हैं। इसीलिए गैस को कंटेन करके रखा जाता है। वाटर को भी कंटेन किया जाता है, लेकिन हवा में नहीं मोड़ सकता है। बाकी डीपली तो बाद में समझेंगे, पता भी होगा टेंथ का, तो इतना ही समझना है। बाकी आगे ये समझना है कि पदार्थ द्रव्य होते कैसे हैं, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। ये तो टेंथ का है। शुद्ध पदार्थ एक तो हो जाएगा, अगर हम इसको डीपली देखेंगे तो पहला हो गया शुद्ध पदार्थ, तो दूसरा हो जाएगा अशुद्ध पदार्थ या
या मिश्रण भी कह सकते हैं, ठीक है। मिश्रण का मतलब जब किसी भी कोई भी पदार्थ प्योर सब्सटेंस ना हो, जैसे प्योर सोना है तो प्योर सोना ना हो, प्योर एजी नहीं होगा, सीयू नहीं होना चाहिए, प्योर कुछ भी नहीं होना चाहिए, है ना, समझे हैं? हाँ, निकिल है, आयरन है, कोबाल्ट है, गोल्ड है, टंगस्टन है, कोई भी मेटल हो, यानी कि कुछ भी हो, अगर वो एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से बना है तब तो ठीक है। अगर वो अदर मॉलिक्यूल से भी मिलकर के बना है तो वो मिश्रण में आ जाता है। हालांकि होता वो भी एक प्रकार का मैटर ही है, ये शुद्ध होता है जो एक ही प्रकार के सब्सटेंस से बना हुआ है। अब शुद्ध में कितने होते हैं? तत्व और यौगिक। इसमें कितने रूप हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा तत्व, दूसरा हो जाएगा यौगिक, तत्व हो जाएगा और यौगिक, दूसरा हो जाएगा समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इसमें अशुद्ध में दो हो जाएंगे। समांगी विषमांगी तो नॉर्मल पढ़े होंगे आपने, अच्छा, समांगी मिश्रण और ये तो आपने पढ़े होंगे ना, ये तो अच्छा 10 में पढ़े हैं। अच्छा, तत्व क्या चीज होती है? तत्व और यौगिक क्या है? बताओ, यौगिक और तत्व में क्या अंतर होता है? अगर हिंदी में तो समझने में दिक्कत हो रही तो हिंदी में समझ लें। तत्व का मतलब होता है एलिमेंट, एलिमेंट माने तत्व है, यौगिक का मतलब कंपाउंड। अब सीधी सी ये बात है, होता ये शुद्ध ही है। अगर मैं बोल दूं कि H क्या है, मैं बोल दूं कि H क्या है, तो H हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम नियोन ऑर्गन चलता रहता है, तो H क्या है? हाइड्रोजन क्या हो गया? एक तत्व हो गया। मैंने बोला हाइड्रोजन एक तत्व है, हाइड्रोजन तत्व है, ठीक। O क्या है? ये भी एक प्रकार का तत्व है, ऑक्सीजन है, ठीक है। लेकिन अगर दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के कोई भी तत्व बने तो तत्व तो नहीं कहा जाएगा, तो यौगिक बोलेंगे, तो यौगिक कहलाता है। जैसे H2O, अब यहाँ पर H2 हो गए, क्योंकि H की जो है O की क्या होती है? 2 वैलेंसी होती है, तो अगर H2 नहीं होंगे तो H की एक ही होती है ना। अब ऐसे करेंगे ना बॉन्ड तभी तो बना पाएंगे, हम पानी बना नहीं पाएंगे, ऐसे बॉन्ड नहीं बनेगी। H की वैलेंसी एक होती है, O की 2, तो अब यहाँ पर O में क्या है? एक एक जुड़ गया, O के देखो 2 बॉन्ड मिल गए थे, अब H को एक चाहिए तो एक एक मिल गया, तो पानी बन गया। तो पानी ये क्या है? ये है पानी या जल बोलेंगे। तो ये तुम्हारा कंपाउंड हो गया, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या हो गए? तुम्हारे तत्व हो गए, ठीक है। अच्छा, समांगी और मिश्रण में बताओ क्या चीज होती है? मिश्रण का मतलब जो होता है 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक यौगिक मिल जाए, तब तो मिल जाए, यौगिक मान लीजिए मिल जाए, उससे मिल जाएगा। अब क्या करेंगे? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में क्या अंतर होता है? बहुत आगे समांगी मिश्रण क्या है? समांगी मिश्रण का मतलब अपनी लैंग्वेज में समझे कि समांगी मिश्रण का मिश्रण होता है जिसमें कोई भी मान लीजिए एलिमेंट मिलाए,
तो वो मिलाने के बाद पूरी तरह से एक दूसरे में घुल जाते हैं। घुल जाने के बाद आप उसका कोई भी हिस्सा या पार्ट उठाएंगे तो वो समान मिलेगा। जैसे समझने के लिए जैसे चीनी है, जैसे चीनी है और पानी है, तो चीनी पानी को जब आप घोल लेंगे, मान लीजिए 1 लीटर पानी में घोल दिया आपने, तो पूरी तरह वो घुल गया। अब उसमें से आप 5 ग्राम पानी निकाल लीजिए और उस 5 ग्राम पानी को आप चेक कीजिए या आप जीभ पे रखिए, मीठा लगेगा। बाकी में जो बचा है पूरा उसमें से चखोगे तो वो उतना ही मीठा लगेगा, क्योंकि दोनों में यानी कि ऐसा मिश्रण मिल जाने के बाद उसके छोटे से छोटे भाग को भी अगर देखोगे तो उसके जो गुणधर्म है वो पूरे के पूरे मिश्रण के समान होगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा। विषमांगी में ऐसा नहीं होता है, विषमांगी में अलग होता है। मान लीजिए बालू में आपने लोहे की छड़ मिला दी, जैसे बालू की रेता है ऐसे लोहे का रेता वो मिला दीजिए आप आपस में और आप चुंबक लगाइए तो लोहे के तो रेता आ जाएगा, चिपक जाएगा, बालू नहीं चिपकेगा। अब लोहे के रेता को चेक करोगे, बालू के उसके जब चेक करोगे, जब उसकी भौतिक और रासायनिक जो प्रॉपर्टी है ना चेक करोगे तो वो अलग अलग होगी, तो वो विषमांगी मिश्रण में आ जाएगा। महीन चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें तो ज्यादा अंतर नहीं होता है। फिर समझने में जो दिक्कत हो तो समझ लो। एक समांगी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण है, कक्षा 10 की परिभाषा अलग थी, थोड़ी लैंग्वेज अलग लिखनी है। तो मतलब समांगी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है जिसके प्रत्येक भाग के गुणधर्म यानी कि भौतिक जो भौतिक जो फिजिकल वो है प्रॉपर्टीज वो सब एक समान होती हैं। विषमांगी मिश्रण में उनकी जो भौतिक अवस्था है, जो फिजिकल मतलब प्रॉपर्टी है, हिंदी थोड़ी कम आती है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्रत्येक भाग की समान नहीं होती है, ये याद रखना है, ठीक है। जैसे इसमें रेत तथा जल का मिश्रण रेत तथा जल का मिश्रण अब एक चीज सामने आपके आती है कि विलयन क्या चीज होती है। बड़ा दिक्कत होती है कि विलयन ये क्या है, जब मिश्रण ही चल रहा है तो विलयन बीच में कहाँ से आ गया। तो विलयन में ये होता है मिश्रण बनने के बाद, समांगी मिश्रण बनने के बाद अगर जब 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए तब वह विलयन बन जाता है। अच्छा लिख सकते हैं 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण से बने पदार्थ को विलयन कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे।
समझ गए होंगे। मतलब दो या दो से, जब दो या दो से अधिक कोई भी चीज़ आप मिलाएं, कोई भी तत्व तो मिलाएंगे तो उनकी जो 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 प्रॉपर्टीज है वो प्रत्येक पार्ट की, यानी कि चाहे जितना छोटा उसका हिस्सा निकाल लें, तो जो भौतिक जो भी क्रियाएं होगी या जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो सभी पूरे मिश्रण में एक समान हो जाएंगी। लेकिन अब मिश्रण का मतलब दो या दो से अधिक तत्व तो मिले होंगे, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, जब समांगी मिश्रण ही दो या दो से अधिक होंगे, जैसे एक मान लीजिए कि दूध और चीनी का मिश्रण है। अब देखो विलेन क्या चीज है, विलेन में घबराना नहीं है। जैसे ये है कि दूध और चीनी का मिश्रण है, ये क्या है, ये मिश्रण हो गए, ये पूरा क्या है, ये मिश्रण है। और ये है पानी नमक, पानी प्लस, तो ये क्या है, ये भी तो मिश्रण है। लेकिन अगर इन दोनों को मिला दिया जाए ऐसे तो ये बन जाएगा विलयन। अब समझ गए, विलयन कोई बड़ी चीज नहीं है। जब दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को मिला दिया जाता है तब वह मिश्रण विलयन कहलाता है। समझ गए, आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, अब आगे में समझ गए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन विलयन लिख लीजिए।